अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने एक और जगह पर 1.2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, यानी कि 1200 वाट का। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इनवर्क्स का इन्वर्टर है जो उसके बॉक्स से निकाल रहे हैं। तो ये 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। इस पर आप एक छोटे घर का जो जितना भी लोड है वो सारा चला सकते हैं। एक नॉर्मल घर जो छोटी फैमिली है उनके लिए ये बेहतरीन सिस्टम है। तो दोस्तों, इसके साथ हमने लॉन्जी के 550 वाट के 2 सोलर पैनल हैं जो इस वक्त लगाए हैं, और ये सारी सेटिंग और इसकी इंस्टॉलेशन करके आप दोस्तों को दिखाते हैं कि इस सिस्टम से हमें कितनी जनरेशन हुई है, यानी कि सोलर पैनलों से कितने वाट मिले हैं, और ये सारा सेटअप हमने किस तरीके से लगाया है। आप हमारे साथ रहें इस वीडियो में। दोस्तों, सोलर पैनल हमने फ़िट कर दिए हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो हमने बारिश में ही ये लगाए हैं। आज मौसम ख़राब था तो आप देख लें कि बादल भी हैं ऊपर, और सोलर पैनल हमने मुकम्मल कर दिए हैं, यानी कि लगा दिए हैं। अब नीचे जाकर इन्वर्टर को लगाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम जो भी सोलर सिस्टम लगाते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें आपको मुकम्मल मालूमात दें, यानी कि हमने किस कंपनी का इन्वर्टर लगाया, कितने किलोवाट का लगाया, और उसके साथ कौन से ब्रेकर्स लगाए, और उस सिस्टम पर कितना लोड चलाया जा सकता है, और उससे कितनी जनरेशन यानी कि सोलर पैनलों से कितना वाट मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताते हैं, ताकि जो दोस्त भी अपने घर में इस तरह का सिस्टम लगवाना चाहें वो बआसानी लगवा सकें। तो दोस्तों, सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, सारा सिस्टम हमने ओके कर दिया है, रन कर दिया है। तो ये इनवर्क्स का वीरोन 1.2 1200 वाट इन्वर्टर है जो हमने लगाया है। अभी मैं आपको इसका साइड स्टिकर भी दिखाऊं। तो ये देखें कि ये 1200 वाट का लोड उठा सकता है, और इसके साथ जो सोलर पैनल हैं वो 2000 वाट तक के लगाए जा सकते हैं। इसके साथ बड़े 550 वाट वाले 4 सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। इसके हाई वोल्टेज MPPT है। कुछ दोस्त इसका पहले पुराना जो मॉडल था वो ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि सोलर से हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह यही है कि उसका चार्ज कंट्रोलर छोटा होता है, प्योर MPPT नहीं होता। इसमें प्योर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा है, और ये जो है ना बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है छोटे घर के लिए, जिनके घर में तकरीबन 4 से 5 पंखे हैं, एक छोटी फ्रिज है और LED लाइट TV वगैरह है वो। ये इसके साथ मुकम्मल DP बॉक्स है हमने जो लगाया है, और इसके साथ जो बैटरी लगाई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें AGS की टॉल बैटरी है। देखें SP टॉल 1800 मॉडल नेम है, 12 वोल्ट और 140 एम्पेयर आवर की ये बैटरी है। ठीक है, बड़ी ट्यूबलर टाइप बैटरी है AGS की। अभी मैं आपको DP बॉक्स दिखाता हूँ कि DP बॉक्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं। तो ये देखें, ये DP बॉक्स में वावडा पर ब्रेकर लगा है 32 एम्पेयर का डबल पोल, और उसके साथ ये मोरा की ओवर वोल्ट प्लस एम्पेयर यानी कि प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। इसके आगे ये ब्रेकर इन्वर्टर की आउट सप्लाई पर लगा है, जो इन्वर्टर से करंट आता है वो इसके थ्रू घर को जाता है। आगे ये एक ब्रेकर लगा है 125 एम्पेयर का DC बैटरी पर, और ये चेंज ओवर है। ऊपर सोलर यानी कि इन्वर्टर पर लोड चलेगा, और नीचे कर देंगे तो वावडा यानी कि सोलर बाईपास हो जाएगा। और ये आगे PV यानी कि सोलर पैनलों पर एक ब्रेकर लगा है 32 एम्पेयर का DC। तो ये मुकम्मल DP बॉक्स है। और ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक हमने वोल्टेज मीटर लगाया, वोल्ट प्लस एम्पेयर, जो इस वक्त 1 एम्पेयर इनका लोड चल रहा है वो ये दिखा रहा है। तो नीचे आप देखें प्रोटेक्शन डिवाइस में वावडा के 228 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन एम्पेयर 00 है। वावडा है इसमें, मैं अभी आपको दिखा दूं। तो ये देखें कि इनपुट AC वोल्टेज हैं इसमें 228 यानी कि वावडा के, लेकिन वावडा नहीं उठा रहा। सारा लोड जो है ना इस वक्त सोलर पर ही चल रहा है। जी दोस्तों, अब मैं आपको लोड चेक कराता हूँ। वैसे तो आज बारिश होती रही है, मौसम क्लियर नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप निकली है। तो देखें आप, AC इनपुट जो है वावडा ऑफ है हमने की, और सोलर से आप 76 वोल्ट आ रहे हैं, और आप देखें 7 एम्पेयर आ रहे हैं। कभी 7 एम्पेयर से ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है। देखें ये PV के एम्पेयर है, और वाट जो है इस वक्त
से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। 550 तक जाता है क्योंकि मौसम क्लियर नहीं है, बारिश होती रही है जी। हमने सोलर पैनल भी बारिश में ही इंस्टॉल किए हैं, तो अब थोड़ी सी धूप निकली है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इस वक्त जो हमें जनरेशन मिल रही है वो तकरीबन 550 तक मिल रही है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊँ तो बैटरी को भी 5-6 एम्पेयर जा रहे हैं, और जो बैटरी को वाट जा रहे हैं ये देखें 13.5 पर बैटरी है, और 31% लोड चल रहा है। आगे जो हमने 4 पंखे चलाए हैं देखें तो उनका लोड बन रहा है 380 वाट के करीब। तो 380 वाट का लोड चल रहा है, और हमें जो सोलर से जनरेशन हो रही है वो मैं एक दफ़ा फिर आपको चेक करा दूँ। देखें 76-78 वोल्ट हैं, और तकरीबन 7 एम्पेयर आ रहे हैं, 6.5-7 एम्पेयर हो जाते हैं। और वाट जो है 500 से ऊपर है, 535, 40 और फिर 500 पर आ जाते हैं। तो ये इसने हमें जनरेशन दी है, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी हो गया है और आज मौसम भी क्लियर नहीं है, तो फिर भी इसने हमें अच्छा रिज़ल्ट दिया। अब मैं आपको इसकी सेटिंग चेक कराऊँ कि इसकी हमने सेटिंग क्या रखी है। तो इंटर के बटन को प्रेस करके रखेंगे तो थोड़ी देर बाद सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये नीचे वाले तीर को दबाएंगे तो SBU यानी कि सोलर बैटरी और लास्ट पर वापडा यूटिलिटी, ठीक है। पहले सोलर चले, फिर बैटरी, फिर लास्ट पर वापडा। और इसके आगे ये चार्जिंग है, ये ज़्यादा कम कर देते हैं, ठीक है। 30 एम्पेयर जो है ना इसकी चार्जिंग करते हैं, क्योंकि ये सिंगल बैटरी है, 12 वोल्ट एक। तो इसके आगे 3 नंबर अप्लाइंस मोड है। आगे बैटरी की टाइप है, इसको हम यूज़ पर रख के करेंगे खुद ही सेटिंग बैटरी की। तो इसके आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये 10 नंबर पर 230 वोल्ट जो देगा इन्वर्टर। और ये यूटिलिटी यानी कि वापडा से अगर बैटरी चार्ज करानी हो तो फिर ये 20 एम्पेयर रखेंगे, ठीक है। इससे आगे देखें बैटरी 11.5 पर जब आएगी तो फिर ये वापडा उठाएगा। देखें अब वापडा है इसमें, आपने देखा है कि 0 वापडा से लोड नहीं ले रहा, और जैसे ही ये 11.5 पर आएगा तो फिर लोड उठाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि रात को लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर 11.5 पर ही हमने सेफ रखा तो फिर ये बैटरी लो होगी, अगर रात के टाइम इनको ज़रूरत हुई तो फिर ये सिस्टम सारा ऑफ भी हो सकता है। तो इसको 12 वोल्ट पर लेकर जाते हैं, ठीक है। इससे आगे ये देखें बैटरी की चार्जिंग है, 13.5 पर थी, लेकिन इसको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। 14 नहीं फुल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि बड़ी बैटरी है तो इसको फुल पर लेकर जाएंगे। फुल चार्जिंग होगी यानी कि 14.8 तक। इसके आगे ये CSO की सेटिंग है, रात के टाइम ये वापडा पर भी चार्ज करे, दिन को सिर्फ सोलर पर, रात को वापडा पर। इसके आगे ये सेटिंगें छोड़ने अब आगे आ जाते हैं फ्लोटिंग और वर्क चार्जिंग पर। ये इसका जो है चार्जिंग वर्क चार्जिंग 14.1 और फ्लोटिंग 13.5, ठीक है। इसके आगे ये देखें कि जब बैटरी 10.5 पर आ जाएगी तो ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये हो ही नहीं रही, यानी कि इससे नीचे ये जाएगा ही नहीं, तो ठीक है यही रहने देते हैं। ये इसकी सेटिंग है जो मैंने आपको दिखा दी है। जी प्यारे दोस्तों, अब हमने ये जो सारा सिस्टम जिस दोस्त के घर लगाया है उनसे भी आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा काम उनको कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आपको हमारा काम पसंद आया? ये जो हमने आपके घर सिस्टम लगाया 1.2 इनवर्क्स का, तो आपको हमारा काम कैसा लगा? डेफिनेटली जी, काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, और भाई के साथ बात करने से और काम से यही चीज़ नज़र आती है कि भाई पूरे प्रोफेशनल हैं और हमें हर लिहाज से अच्छे तरीके से गाइड किया, और हमारी जो भी नीड्स हैं वो अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो रही हैं इस सिस्टम के लिए। जी, तो आप हमारे काम से मुतमिन हैं? जी जी, हम पूरे सेटिस्फाइड हैं आपके काम से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत हासिल करेंगे ज़रूर। जी भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।